जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग प्लेन ज्योमेट्री के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। आप लोगों ने प्लेन ज्योमेट्री की डेफिनेशन को भी स्टडी किया था और इसको मैंने एक बड़ी डिटेल से एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग क्विकली जो है वो प्लेन ज्योमेट्री जो है उसकी एक ब्रांच को स्टडी कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे टॉपिक के लिए। प्लेन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था और उसकी डिटेल्स भी आपको बताई थी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लेन शेप्स। और डेफिनेटली आप लोगों को जानते होंगे कि जो एक ट्राइंगल होती है वो ट्राइंगल भी एक प्लेन शेप है। तो जब हम ट्राइंगल को स्टडी करें तो ये भी असल में हम वी आर वर्किंग इन द प्लेन ज्योमेट्री, लेकिन ये एक स्पेशल ब्रांच आ जाती है प्लेन ज्योमेट्री की और वो है ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद फिर हम लोग अपने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की तरफ भी मूव करेंगे। Trigonometry is a branch of geometry that studies the relationship involving lengths and angles of triangles. जस्ट हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल्स की डिस्कशन करें और उसको स्टडी करें और उनके एंगल्स को ऑब्जर्व करें तो हम लोग कहते हैं कि वी आर वर्किंग इन द ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल्स के बारे में आप लोग ज़रूर जानते होंगे। 3 कोनों वाली जो एक शेप होती है वो एक ट्राइंगल होती है और ट्राइंगल की जो है वो बहुत सारी टाइप्स भी होती हैं। आप लोग ज़रूर जानते होंगे। मैं कुछ टाइप्स आपके सामने लिख रहा हूँ। बल्कि ये जो ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाई है, अगर मुझे तो लग रहा है कि जैसे इसकी 3 साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर हमारे पास कोई ऐसी ट्राइंगल हो जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों लेकिन थर्ड साइड जो है वो इन दोनों साइड्स की इक्वल ना हो, इनकी लेंथ जो है ये 2 साइड्स अगर इक्वल हों तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और इसके अलावा एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे कि एक ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती है। इसी तरह एक ट्राइंगल होती है वो स्केलन ट्राइंगल भी होती है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो सेम ना हो। जैसे ये ट्राइंगल आपके पास है, इस ट्राइंगल की तीनों लेंथ्स जो है वो इक्वल नहीं है अगर, तो फिर हम इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। इस तरह और अगर हम लोग इन तमाम ट्राइंगल्स को स्टडी करें, इनके एंगल्स को ऑब्जर्व करें, इनको मेजर करें और द स्टडी अबाउट द ट्राइंगल्स इज़ कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। जी डियर स्टूडेंट, जो ज्योमेट्री की सेकंड ब्रांच है सॉलिड ज्योमेट्री, अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन इसकी स्क्रीन पे आपको लिखी नज़र आ रही है। इस डेफिनेशन के अलावा और भी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल इसकी जो बेसिक डेफिनेशन कह लें कि इन शॉर्ट जो सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी यही बनती है। इट इज़ अ स्टडी अबाउट द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक स्फीयर्स, क्यूब्स, प्रिज्म्स, सिलेंडर्स एटसेट्रा। आप इनके नामों के हवाले से ज़रूर जानते होंगे। स्फीयर्स के हवाले से भी आप ज़रूर जानते होंगे, कुछ आप लोगों ने स्टडी किया होगा, नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। क्यूब्स के हवाले से भी आप ज़रूर जानते होंगे। इस तरह प्रिज्म्स, सिलेंडर्स वगैरह, ये सारी की सारी जो शेप्स हैं ये 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। और अगर हम लोग 3 डायमेंशनल शेप्स को डिस्कस करें, उनको स्टडी करें, हम कह सकते हैं कि द स्टडी अबाउट द 3 डायमेंशनल शेप्स इज़ कॉल्ड द सॉलिड ज्योमेट्री। अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्जांपल दूं तो आप लोगों को सॉलिड ज्योमेट्री के हवाले से आई थिंक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। सपोज अभी मैंने आपको अपने प्रीवियस एक लेक्चर में आपको एक सर्कल की एग्जांपल दी थी। ये सपोज कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल हो ये इस तरह का, अगर ये सर्कल को हम लोग रोटेट करें इस लाइन के अबाउट, ये मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, इस लाइन के अबाउट अगर हम लोग रोटेट करें और इसको अगर हम तेज़ी से रोटेट करें तो ये, और इसको ज़रा इमेजिन करें इसकी फ़िगर कैसे बनेगी, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये अब सर्कल नहीं बल्कि ये आपको एक बॉल टाइप की चीज़ नज़र आएगी। अगर आप इसकी रोटेशन की स्पीड तेज़ रखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्फेरिकल शेप बन गई है, जो एक बॉल टाइप की या एक फुटबॉल टाइप की जो है ना वो आपको चीज़ बनती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह की शेप्स को हम बोलते हैं स्फीयर। और स्फीयर जो है, जब हमारे सामने एक स्फीयर हो, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जहन में आते हैं। ये देखिएगा आपके सामने एक स्फीयर आपको नज़र आ रहा है, जैसे एक फुटबॉल टाइप की चीज़ है ये। इस स्फीयर को अगर हम लोग गौर से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जहन में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में ये आ सकता है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द स्फीयर। सेकंड जो है फिर उसी तरह कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। अब यहाँ पे मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अब ये शेप जो है वो सर्कुलर शेप नहीं है बल्कि ये एक फुटबॉल है। और उसके बाद फिर हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम इट्स सेंटर,
के, यानी कि इस सफ़ियर के जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस सरफेस के ऊपर, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है। ये हम लोग थोड़ी देर में अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन आपके जहन में कौन सा आ सकता है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस सफ़ियर, और इस तरह के और भी बहुत सारे बेशुमार क्वेश्चन आपके जहन में आ सकते हैं। और अगर हम लोग इन तमाम बातों के या इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि वी आर वर्किंग इन द सॉलिड ज्योमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग रेज किया था कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ दिस सफ़ियर। जिस तरह इसका रिप्लाई बड़ा सिंपल सा होगा कि अगर हम लोग इसकी सरफेस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट का अगर हम लोग सेंटर से डिस्टेंस ले लें तो वो रेडियस ऑफ सफ़ियर कहलाता है। और वो जो रेडियस जो है ये डिसाइड करता है कि इस सफ़ियर का साइज़ क्या है। जैसे जैसे आर जो है उसकी लेंथ ज़्यादा होती जाएगी तो ये सफ़ियर का साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो ये रेडियस हमें एक सफ़ियर के साइज़ को बताता है। इसी तरह हम लोग अगर ये कहें कि जी व्हाट आर द डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सफ़ियर फ्रॉम इट्स सेंटर, तो ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि इसकी बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और इन इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली सेम है। दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सफ़ियर। और इसी तरह अगर आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ दिस सफ़ियर, तो सरफेस एरिया आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर जो है वो रेडियस ऑफ सफ़ियर होता है। और इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सफ़ियर, इस क्या होगा इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हमें डिस्कस करते हैं सफ़ियर के हवाले से या प्रिज्म्स के हवाले से या पिरामिड्स के हवाले से बात करें, जो क्यूब्स के हवाले से बात करें, 3 डायमेंशनल फिगर्स के हवाले से बात करें, तो हम लोग फिर असल में इस सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोग काम कर रहे हैं। सफ़ियर की एग्जांपल जो है वो स्पेशली मैंने यहाँ पे इसलिए दी है कि नेक्स्ट जो है हम लोग अपने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की तरफ मूव करेंगे जब, तो हमें सफ़ियर के कॉन्सेप्ट्स का बड़ी डिटेल से पता होना चाहिए। सफ़ियर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, उसकी बेसिक डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको टॉपिक को फर्दर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।